गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास 10th तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशनल प्लेन कर चुके हैं, यानी कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स जब हमारे पास 2 एक्सिस होती थी, हमने 10th क्लास तक किया है। किसी पॉइंट की हम पोजीशन निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और हमें दे रखी होती थी 2 एक्सिस, यानी 2 डायमेंशन दे रखी होती थी। तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करता था, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करता था, यानी उस लेंथ को, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो वो लेंथ होती थी, सपोज यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए एम ओ एम तक की लेंथ हमारे पास 5 है, और ये ओ एन है सपोज करो हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये वाली लेंथ हमारे पास 7 है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे हमारे पास 5,7, यानी x, y, यानी x एक्सिस पे लेंथ कितनी है और y एक्सिस पे कितनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे हम लोग। परपेंडिकुलर उस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास x एक्सिस पे जो लेंथ आती थी वो x कोऑर्डिनेट होता था उस पॉइंट का, और जो y एक्सिस पे लेंथ आती थी वो होता था y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट की पोजीशन निकालते थे इन 2 डायमेंशन। लेकिन स्टूडेंट्स हमारी छत से जो पंखा लटका हुआ है, अगर हम उस पंखे की जो लोवेस्ट टिप्स है, जहाँ पे यानी पंख लगे हुए हैं पंखे के, तो उस लोवेस्ट टिप का अगर हम पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हम उस लोवेस्ट टिप की पोजीशन कैसे निकालेंगे? हम 2 डायमेंशन में उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से निकालेंगे? अगर मैं आपको पोजीशन निकालने के लिए बोलता हूँ तो आप उस टिप्स की, सपोज करो ये पंखे की टिप है नीचे जहाँ से घूम रहा है, इसकी पोजीशन पहले तो फ्लोर से निकालोगे और 2 एडजेसेंट वॉल से उसकी पोजीशन निकालोगे, यानी फ्लोर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे किसका, उस टिप का, और जो एडजेसेंट 2 वॉल हैं उनसे उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, तो आपको एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो यानी इसके लिए हमें कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ी, यानी 3 हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ी, एक फ्लोर की और 2 एडजेसेंट वॉल की। यानी 3 फ्लोर क्या है, फ्लोर इज ए प्लेन, वॉल क्या है, वॉल इज ए प्लेन, राइट साइड में जो वॉल है वो भी प्लेन है, लेफ्ट साइड में वॉल है वो भी प्लेन है, क्योंकि प्लेन क्या है, प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। यानी हमें 3 प्लेन की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरह स्टूडेंट्स, यानी हमें पंखे के जो पोजीशन ही नहीं, पंखे की टिप्स की पोजीशन ही नहीं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हम स्पेस में निकालना चाहते हैं, स्पेस में हम प्लेन के ऊपर, ये तो प्लेन है 2 डायमेंशन है, प्लेन के ऊपर 2 डायमेंशन होती है, यानी हमारे पास 2 डायमेंशन क्या होती है, एक लाइन होती है, यानी ये एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है। लेकिन हमारे पास अगर स्पेस में हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए और 3 प्लेन चाहिए, तब हम उस पॉइंट की क्या कर सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं द ज्योमेट्री विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस बाय 3 नंबर। 3 नंबर मीन्स एक्स वाई जेड, यानी हमारे पास जैसे 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते थे, एक एक्स का और एक वाई का, या एक्स का या जेड का, यानी 2 एक्सिस होती थी हमारे पास। अगर हम स्पेस के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे तो यानी हमारे पास डायमेंशन चाहिए, यानी 3 डायमेंशन मीन्स 3 एक्सिस चाहिए, यानी द ज्योमेट्री विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस बाय 3 नंबर्स एक्स वाई जेड इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या है, द ज्योमेट्री which define the position of a point in space by 3 numbers x, y, z
इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल, डायमेंशन होती है स्टूडेंट साइड्स, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री किसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम, यानी वो ज्योमेट्री जो किसी पॉइंट की पोजीशन मेजर करे, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन बताए बाय थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड, कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी, नाम से ही क्लियर है, जिस पे हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे हमने टू डायमेंशन में टू कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, एक एक्स एक्सिस थी और एक वाई, या एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कुछ भी हम दो एक्सिस ले सकते हैं। तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास थ्री एक्सिस होगी, जो तीनों की तीन जो एक्सिस होंगी वो क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। सपोज ये एक्स ओ एक्स और ये वाई ओ वाई डैश, और ये सपोज करो हमारे पास जेड ओ जेड डैश, ये हमारे पास क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ओ को क्या कहेंगे हम, ओरिजिन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस, जेड ओ जेड डैश इज जेड एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, और ये जेड पॉजिटिव है, ये जेड नेगेटिव है। तो हमारे पास थ्री एक्सिस कौन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं स्टूडेंट्स। और हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होंगे, और इनके ऊपर क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं। अब प्लेन क्या होंगे, प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस। तो हमारे पास थ्री एक्सिस है, तो हमारे पास कितने प्लेन होंगे, थ्री प्लेन होंगे। देखिए जो फर्स्ट प्लेन होगा, ये देखिए एक ये इस तरह से प्लेन होगा। देखिए जब थ्री एक्सिस होंगी तो मेरे पास थ्री प्लेन होंगे। देखिए थ्री एक्सिस भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ और थ्री प्लेन भी। देखिए स्टूडेंट्स मैं थ्री एक्सिस बना रहा हूँ, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे जो इस तरह से प्लेन आएगा वो होगा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये होगा वाई एक्स वाई प्लेन। जो यहाँ पे प्लेन आएगा स्टूडेंट्स इस तरह से, हमारे पास आप देख रहे हो इस तरह से जो प्लेन आएगा हमारे पास, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये जो यहाँ पे इस तरह से प्लेन आएगा वो आएगा, ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये इस तरह से, ये वाई एक्सिस ये है, और ये स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, आप देख भी रहे हो स्टूडेंट्स, और ये जेड एक्सिस है, या आप इसको एक्स एक्सिस माने, इसको वाई और इसको जेड। तो अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो स्टूडेंट्स इस यहाँ पे जो प्लेन फिट होगा, यानी इस तरह से ये प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस, यहाँ पे जो एक प्लेन फिट होगा तो ये होगा एक्स वाई प्लेन, और जो इस साइड में यहाँ पे प्लेन फिट होगा ये होगा हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन। और जो स्टूडेंट्स, और ये जो हमारे पास प्लेन होगा नीचे की साइड, जो ये वाला प्लेन है, ये होगा ये एक्स, और ये जेड, ये एक्स जेड प्लेन होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीन प्लेन है। कौन कौन से प्लेन हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास एक है, ये देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक्स ओ वाई, यानी एक्स ओ वाई प्लेन है। एक होगा स्टूडेंट्स एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड, और एक होगा स्टूडेंट्स वाई ओ जेड। तो हमारे पास तीन प्लेन है, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स आर थ्री प्लेन स्टूडेंट्स। और वैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, दिखाइए। देखिए मेरे पास
ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी स्टूडेंट्स, और ये मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस बनाई थी, और ये वाई एक्सिस थी, और नीचे की साइड है और जेड एक्सिस थी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मेरे पास 3 प्लेन है। ये अगर ये मेरे पास देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी तो, और ये जेड एक्सिस थी, देखिए आप यहाँ पे ये समझिए, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और स्टूडेंट्स ये है मेरे पास जो नीचे की साइड गई है, यह है जेड एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्स और ये वाई है, तो ये वाला प्लेन है हमारे पास एक्स और वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन है स्टूडेंट्स। अब ये एक्स और ये जेड है, देखिए ये नीचे की साइड जो ये गया है ये जेड है। तो अगर ये वाले इस प्लेन की बात करता हूँ, ये जेड है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन है जो एक्स जेड प्लेन है, और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन है तो वाई जेड प्लेन है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस है तो ये वाई जेड प्लेन, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इट मीन्स ये नीचे वाला या यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे रखें या नीचे चला गया, बात सेम है। तो इस तरह से रखें तो ये वाला प्लेन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन। और अगर जो इस तरह से रखा गया है वाई जेड प्लेन, यानी ये वाई और जेड, और जो इस तरह से है प्लेन ये वाला, ये जेड एक्स, यानी ये देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है, और ये जेड एक्स प्लेन है, ये वाला ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये जेड एक्स प्लेन। ये आगे बढ़े हुए हैं स्टूडेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है ये, और यहाँ पे ये ओरिजिन है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई है। मेरे पास दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो प्लेन आएगा इस तरह से, तो एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे प्लेन का मतलब ये देखिए, ये सारा ही एक प्लेन है, ये नीचे तक भी ये सारा इस तरह से ये प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये नीचे की साइड जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। अगर ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन है वाई जेड प्लेन है। और स्टूडेंट्स ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी, और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और जो ये वाला प्लेन है एक्स जेड प्लेन है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये सारा हमारे पास जो ये वाला है प्लेन, ये वाला ये सारा एक्स वाई प्लेन है, और ये जो ये वाला और ये नीचे या नीचे ये वाला जो नीचे ये नीचे यहाँ इतना इतना ये चला गया, ये वाई जेड प्लेन, और ये जो ये चीज़ है और नीचे तक ये चीज़ देखिए, ये वाला ये जेड एक्स प्लेन है। तो हमारे पास 3 प्लेन है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है स्टूडेंट्स। अब ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, ये स्पेस को, ये स्पेस था, स्पेस के अंदर है ये प्लेन, तो इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। 8 ऑक्टेंट में आप देख रहे हो 8 ऑक्टेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, और 4 नीचे की साइड है, 5 6 7 8, यानी 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल प्लेन डिवाइड स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 8 ऑक्टेंट। 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वो 8 ऑक्टेंट होंगे कौन कौन से, देखिए अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, एक्स नेगेटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, और ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये जेड डैश है, यानी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और 3 प्लेन है मेरे पास। इस तरह से वो जैसे मैंने ये बनाया है इस तरह से 3 प्लेन है। तो मेरे पास ये 8 ऑक्टेंट कौन कौन से हो गए, तो पहला ऑक्टेंट होगा ओ एक्स वाई जेड। ओ एक्स वाई जेड कौन सा ऑक्टेंट होगा, जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लो एक्स, ये सपोज करो मेरे पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, और ये जेड पॉजिटिव है, और ये नीचे जेड नेगेटिव है, नीचे की जेड नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और नीचे की और जेड पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई पॉजिटिव है, नीचे की साइड जेड पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है, यानी ये कौन सा ऑक्टेंट है जहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, यानी
अगर एक्स नेगेटिव को ये वाला जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा किस तरह से डिनोट किया जाएगा, यानी यहाँ पे जो प्लेन है इसको डिनोट किया जाएगा, ये ओरिजिन ओ है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नीचे की ओर पॉजिटिव, तो यानी ओ एक्स वाई जेड। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश, यहाँ पे एक्स नेगेटिव को एक्स डैश बोला है तो ओ एक्स डैश वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, जेड नीचे पॉजिटिव, यानी ओ एक्स डैश वाई जेड। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इस साइड में देखिए, यहाँ पे वाई नेगेटिव आ गया और एक्स भी नेगेटिव है, लेकिन जेड पॉजिटिव है नीचे की ओर, तो स्टूडेंट्स ये वाला जेड पॉजिटिव और नीचे जेड नेगेटिव, तो यानी ये आ गया हमारे पास ओ एक्स नेगेटिव, यानी एक्स डैश वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव है इस साइड में, लेकिन वाई नेगेटिव है और जेड पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी ओ एक्स वाई डैश जेड पॉजिटिव। और नीचे की साइड स्टूडेंट्स अगर मैं इस ऑक्टेंट में जाऊंगा तो नीचे की साइड जेड नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, नीचे इस ऑक्टेंट में जेड नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये जेड पॉजिटिव था और नीचे जेड नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स ये इस साइड में पॉजिटिव है, तो यानी ओ एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है और जेड नेगेटिव, यानी जेड डैश। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है और जेड भी नेगेटिव है, नीचे की ओर जेड नेगेटिव है, तो यहाँ पे ओ एक्स नेगेटिव एक्स डैश वाई पॉजिटिव वाई और जेड डैश। यानी हमारे पास इसी तरह से, यानी जो फर्स्ट ऑक्टेंट है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड भी पॉजिटिव, ओ एक्स वाई जेड। तो दूसरा ऑक्टेंट है तो 8 ऑक्टेंट आर कौन कौन से होंगे, एक में एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, एक में एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, और एक में ओ एक्स हमारे पास पॉजिटिव है वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक में क्या है, एक स्टूडेंट्स आएगा ओ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव लेकिन जेड नेगेटिव, और एक आएगा स्टूडेंट्स एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव लेकिन जेड पॉजिटिव, और एक आएगा स्टूडेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव, और एक आएगा स्टूडेंट्स एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। और स्टूडेंट्स एक में आएगा सभी नेगेटिव, ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें सभी नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इस तरह से 8 ऑक्टेंट होंगे और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे भी कौन सा जेड, यानी जिस ऑक्टेंट में सभी पॉजिटिव हैं ओ एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स नेगेटिव है ओ एक्स वाई जेड, और जिसमें वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव जेड पॉजिटिव ओ एक्स वाई डैश जेड। तो इस तरह से इन ऑक्टेंट को हम डिनोट करेंगे। जिस ऑक्टेंट में सभी नेगेटिव हैं तो उसमें ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम जैसे 2 डायमेंशन प्लेन पे 2 डायमेंशन में करते थे, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, ये देखिए y की वैल्यू 0 है, इसके सामने किसी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा 3 डायमेंशन में तो वहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y भी 0 और z भी 0, और y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पे x भी 0 होगा, y की वैल्यू होगी और लेकिन z भी 0, और जो z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी होगा तो x भी 0 y भी 0 लेकिन z की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यानी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई भी पॉइंट होगा जो हमारे पास x एक्सिस पर, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस 3 डायमेंशन में x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ऑन x एक्सिस, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू होगी और z की वैल्यू 0, इस तरह की फॉर्म का होगा। और y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हमारे पास x 0 y की कोई वैल्यू होगी और z 0, और z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा स्टूडेंट्स तो x 0 y 0 और z की कोई वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, यानी एक ऐसा प्लेन, अब हमारे पास कितनी तरह के प्लेन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दिखाया था। यहाँ पे जो ये अगर x एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये प्लेन है जो, यानी एक तो x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, तो ये xy प्लेन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये वाला प्लेन है yz प्लेन, और ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये वाला प्लेन है zx प्लेन। तो हमारे पास 3 तरह के प्लेन हैं। तो वी हैव 3 प्लेन। 3 प्लेन कौन कौन से प्लेन हैं, एक xy प्लेन,
दूसरा है वाई जेड प्लेन और तीसरा है जेड एक्स प्लेन। अब स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन पर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो स्टूडेंट्स उस पे जेड की वैल्यू जो 0 होगी, यानी वो किस तरह की फॉर्म का होगा, इज ऑफ द फॉर्म किस तरह की फॉर्म का होगा, यानी x की वैल्यू होगी, y की होगी, लेकिन z की वैल्यू 0 होगी। यानी वी कैन से, हम कह सकते हैं, यानी एक्स वाई प्लेन पर z इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, यानी यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे जो प्लेन है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है स्टूडेंट्स। यहाँ इस प्लेन के ऊपर, अब यहाँ पे ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये जेड एक्सिस इस साइड में गई हुई है, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और नीचे जेड नेगेटिव है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे इस प्लेन पर कोई पॉइंट है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, तो इसके सामने एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है, लेकिन जेड की वैल्यू, जेड तो ऊपर की ओर है तो जेड की वैल्यू 0 है स्टूडेंट। इसी तरह से ये वाई एक्स जेड प्लेन है, यानी एक्स, यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो एक्स के सामने भी वैल्यू है और जेड के सामने भी है, लेकिन वाई एक्सिस इस साइड में है तो इस साइड में नहीं है। यानी स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर होगा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा कोई पॉइंट, एक्सिस पे, सिर्फ एक्सिस पे, तो हमारे पास एक्स एक्सिस कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पे, ये प्लेन तो इधर है, तो एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसमें x की वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन y और y की साइड नहीं बढ़ा हुआ और z की साइड नहीं बढ़ा हुआ, यानी y का डिस्टेंस भी 0 है, इस साइड में है y, और z का डिस्टेंस भी 0 है, यानी y के सामने भी 0 है, z के सामने भी 0 है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो x की वैल्यू होगी, लेकिन y और z की वैल्यू 0 होगी। तो y एक्सिस पर ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कहा x के सामने कितनी वैल्यू है, x के सामने तो ये वैल्यू है, और लेकिन y के सामने तो 0 है, ये ओरिजिन है, और z के सामने भी ये 0 है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन है मान लो ये, तो यहाँ पे x के सामने ये वैल्यू है, y के सामने है, लेकिन z के सामने नहीं है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो z के सामने 0 होगी। तो स्टूडेंट्स अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पर, तो वहाँ पे y और z 0 होगा, लेकिन एक्स वाई प्लेन पर होगा अगर कोई पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये वाली, और ये वाली वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन है नीचे, ये वाला प्लेन, इस पे कोई भी पॉइंट है, यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ रखें या कहीं पे भी रखें, तो उसके सामने एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, लेकिन जेड ऊपर की ओर है तो जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 है। और सिमिलरली पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन पर जो पॉइंट होगा तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी 0, यानी y, z, यानी इस तरह की फॉर्म का होगा। और जेड एक्स प्लेन पर जो पॉइंट होगा, जेड एक्स प्लेन पर पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0, लेकिन z की वैल्यू, इस तरह की फॉर्म का होगा। तो स्टूडेंट्स यही इसकी इंट्रोडक्शन है। अब आपको जो जो चीज़ें समझ आई हैं वो सिर्फ मेनली ये चीज़ है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा x 0 0, y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो यानी x, अगर जो एक्सिस, जिस भी एक्सिस पर वो पॉइंट है तो उसकी वैल्यू होगी सिर्फ, और अदर 2 एक्सिस पे की जो वैल्यू होगी 0 होगी, यानी x एक्सिस पर x की वैल्यू होगी, y और z की 0, y एक्सिस पर 0, x और z की वैल्यू 0, z एक्सिस पर x और y की वैल्यू 0। लेकिन प्लेन के ऊपर x y प्लेन है, अगर प्लेन क्या, सरफेस, यानी ये x एक्सिस है सपोज, यानी एक्स वाई प्लेन है, यानी एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, कहीं पे कोई पॉइंट होगा, यानी उस पे, यानी ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसमें एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू, लेकिन जेड की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह से वाई जेड पर प्लेन पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और जेड एक्स प्लेन पर वाई की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट्स। और हमें एक चीज़ और मैंने बताई थी इंट्रो में कि स्पेस को, जो 3 प्लेन है, तो 3 प्लेन स्पेस को, यानी 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस को कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.1। तो उसने कहा है नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई।
हमें ये बताना है कि ऑक्टेंट का नाम बताना है जिसमें ये पॉइंट लाई करते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट का एक्सरसाइज 12.1 में जो फर्स्ट पार्ट है, नेम दी ऑक्टेंट, नेम दी ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का नेम लिखना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो पॉइंट है फर्स्ट 513, और मैंने बताया था एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, और मैंने नेम देने सिखाए थे आपको ऑक्टेंट के। ओ तो ओरिजिन है, जहाँ पे तीनों पॉजिटिव है ओ एक्स वाई जेड, वो ऑक्टेंट होगा ओ एक्स वाई जेड। तो यानी इस ऑक्टेंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, यानी ओ एक्स वाई जेड, यानी नेम ऑफ ऑक्टेंट, नेम ऑफ ऑक्टेंट। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट का जो इसका आंसर रहेगा -5 1,3, यानी एक्स नेगेटिव है, यानी नेम ऑफ ऑक्टेंट आएगा ओ तो ओरिजिन है, एक्स नेगेटिव यानी एक्स डैश, वाई जेड, वाई और जेड पॉजिटिव है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास -5 -1 और 3, तो स्टूडेंट्स एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, यानी ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड पॉजिटिव। और फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारे पास -5 -1 -3, यानी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव, यानी ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश तीनों। तो यानी जहाँ पे यानी कौन सा ऑक्टेंट है जहाँ पे तीनों नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। उसने ये कहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन स्पेसिफाइड प्लेन, इमेज निकालनी है इस पॉइंट की जो उसने प्लेन कहा है उस प्लेन में। जैसे ये पॉइंट है स्टूडेंट्स पी हमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का हमारे पास इमेज निकालनी है। तो पी हमें पॉइंट है P -4 3 6, यानी इन कौन से प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है हमें एक्स वाई प्लेन में। अब स्टूडेंट्स इमेज इन एक्स वाई प्लेन, अब देखिए स्टूडेंट्स जो -4 3 6, यानी हमें इस पॉइंट की इमेज एक्स वाई प्लेन में निकालनी है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, इस साइड में एक्स नेगेटिव, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव है स्टूडेंट्स, यानी ये एक्स पॉजिटिव ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव, और ये जेड पॉजिटिव इस साइड में, इस तरह से जेड पॉजिटिव और ये जेड है, क्योंकि ये ओरिजिन यहाँ पे है स्टूडेंट्स, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, और स्टूडेंट्स ये जेड पॉजिटिव और नीचे जेड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन क्या होगा, अगर ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव है इस साइड में और ये वाई नेगेटिव है, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यानी ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है -4 3 6, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, यानी एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव इस साइड में है स्टूडेंट्स, इस साइड में, और वाई पॉजिटिव, और वाई पॉजिटिव मैंने कहा था इस साइड में है, और जेड पॉजिटिव यानी ये वाला है, यानी ये वो पॉइंट यहाँ पे लाई करता है स्टूडेंट्स इसमें, जहाँ पे एक्स तो हमारे पास नेगेटिव, देखिए एक्स पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव इस साइड में, और ये नीचे इससे नीचे ये, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है इससे नीचे, यानी इस साइड में वाई, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, और ये ऊपर ये देखिए ये चीज़ जेड पॉजिटिव और जेड है, यानी ये वाला प्लेन है इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, यानी यहाँ पे है ये पॉइंट, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, यहाँ पे पॉइंट, और इसकी इमेज एक्स वाई प्लेन में देखें। अब इमेज क्या है स्टूडेंट, जब हम अपने शीशे में परछाई देखेंगे, सपोज ये हमारे पास शीशा है, इसमें परछाई देख रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो परछाई हमारी उस साइड में दिखेगी हमें। तो स्टूडेंट्स अगर हम परछाई देखेंगे तो इस साइड में अगर खड़ेंगे तो हमारी परछाई बैक साइड में दिखेगी, यानी इस साइड में दिखे, यहाँ खड़े हैं तो इस साइड में दिखेगी, अगर यहाँ ये हमारे पास शीशा है अगर, तो अगर इस साइड में खड़े तो उस साइड में दिखेगी, अगर मेरे पास ये शीशा है इस साइड में खड़े तो नीचे की साइड दिखेगी। अब मुझे एक्स वाई प्लेन में, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन नीचे वाला है, तो यानी नीचे शीशा है हमारे पास, इस पॉइंट की इमेज इस साइड में देखेंगे तो हमारे पास ये नीचे जेड नेगेटिव आ गया, देखिए हमारे पास
यहाँ पे z नेगेटिव आ जाएगा नीचे की ओर। नीचे यहाँ पे देखो y तो पॉजिटिव है इसी साइड में है, x भी नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव है इस साइड में, क्योंकि ये x एक्सिस है ना नेगेटिव, और y हमारे पास पॉजिटिव है इसी साइड में, लेकिन z नेगेटिव आ गया नीचे की ओर, तो यानी z नेगेटिव आ जाए, यानी z का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, यानी z का कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 नेगेटिव आ जाएगा, और x और y के कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, यानी x नेगेटिव रहेगा, नीचे भी x नेगेटिव रहेगा, और y पॉजिटिव है इस साइड में तो y भी पॉजिटिव, लेकिन z ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो z नेगेटिव रहेगा। यानी एक्स वाई प्लेन में अगर इमेज निकालना है तो z वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, यानी इमेज इन एक्स वाई प्लेन क्या आएगी हमारे पास -4 3 -6, यानी ये आ जाएगी हमारे पास इमेज इन एक्स वाई प्लेन। यानी सिंपल से हमें एक चीज़ पता चल गई, अगर एक्स वाई प्लेन में हम इमेज निकाल रहे हैं तो यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बचा है z बचा है हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो z का हम साइन चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर वाई जेड में वैल्यू निकालेंगे, इमेज निकालेंगे, तो एक्स को नेगेटिव करेंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है सेकंड का सेकंड पार्ट। उसने कहा है पॉइंट है हमारे पास क्यू 1 -2 3 -5 इन एक्स जेड प्लेन, यानी एक्स जेड प्लेन में इमेज निकालनी है। सिंपल सी बात है, एक्स जेड में तो वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इमेज इन एक्स जेड प्लेन तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी -2, यानी क्यू डैश लगा लेते हैं हम इमेज -3 और -5, तो यानी एक्स और वाई वाले वैसे हमारे एक्स और जेड वाले वैसे वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है। आर हमारे पास पॉइंट है 1, -2, 5 इन दी वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन में इसकी इमेज निकालनी है स्टूडेंट्स। तो वाई जेड प्लेन में अगर निकालनी है तो सिंपल स्वाभाविक की बात है, तो एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स वाले को माइनस के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करें। अगर माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी इमेज इन वाई जेड प्लेन तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर डैश आ जाएगी, यानी एक्स का नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स का नेगेटिव -y -1 -2, 5। अब स्टूडेंट्स इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। उसने कहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर -5 -3 2, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर द सेम एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। स्टूडेंट्स उसने कहा है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, उसने कहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट, 7 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, हुज एब्सोल्यूट वैल्यू आर द सेम, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहे, सेम। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे इसकी एक्स एक्सिस पर लेंथ कितनी है 5 है, लेकिन माइनस का मतलब तो है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो 5 रहना चाहिए। नेगेटिव साइन का मतलब तो क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव डायरेक्शन में है, मीन्स उसको एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारे पास 5 ही रहनी चाहिए, यानी -5 का एब्सोल्यूट का मतलब उसका मोड करें हम, हमारे पास वो 5 है। -3 का अगर मोड करें तो प्लस का 3 आएगा, यानी वो अगर हम प्लस के 3 का मोड करें वो 3 आएगा, माइनस के 3 का मोड, यानी उसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो सेम रहे, यानी 2 का मोड क्या रहेगा, 2 रहेगा स्टूडेंट्स, और -2 का मोड भी, यानी हम 2 को -2 कर सके, -3 को 3 कर सके, -5 को 5 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 या 4 नहीं होना चाहिए, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास एब्सोल्यूट सेम रहनी चाहिए, माइनस प्लस का फर्क हो सकता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में वो पॉइंट हो सकते हैं। मींस हमें गिवन पॉइंट क्या है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट है -5 -3 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ 7 पॉइंट whose absolute are same, whose absolute value are same, absolute value are same, value are same, यानी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी माइनस और प्लस चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये 5 3 2 का तो 5 3 2 ही रहेगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी। यानी हमारे पास पहला पॉइंट आएगा, सबको पॉजिटिव करें 5 3 2, दूसरा पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सबको पॉजिटिव कर दिया, एक को तो हम नेगेटिव रखें लेकिन 2 को पॉजिटिव रखें, -5 3 2, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा
अब -5 के साथ हम क्या करें, 3 को -5 के साथ स्टूडेंट्स हम 3 को नेगेटिव ले लें, और 3 को नेगेटिव, ये तो हमें दे रखा है स्टूडेंट्स एक पॉइंट तो, और 2 को भी नेगेटिव ले लें। या स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं, -5 के साथ 2 तो पॉजिटिव रहे और 3 नेगेटिव रहे, वो हो चुका है स्टूडेंट्स। और हमारे पास देखिए -5 के साथ 3 पॉजिटिव हो चुका है, 3 नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है। -5 के साथ -3 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, ये हो चुका है। -5 के साथ हम अगर 3 पॉजिटिव लें, -2 नेगेटिव लें, 3 पॉजिटिव -2, यानी 3 पॉजिटिव और 2 माइनस ले लें, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब +5 के साथ 3 2 आ गया, +5 के साथ -3 -2 ले लिया। अब +5 के साथ 3 को तो पॉजिटिव ले लिया, लेकिन -2 ले लिया, या +5 के साथ -3 ले लिया, लेकिन 2 हमने पॉजिटिव ले लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई और पॉइंट नहीं बनेंगे, तो हमारे पास 7 पॉइंट बनेंगे, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या है सेम, लेकिन पॉइंट क्या है वो अलग अलग है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।